दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों की बुद्धिमानी पर नहीं बल्कि शूद्रों की अज्ञानता पर टिका है और ब्राह्मणवाद सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक ऐसी घटना निकल कर आई है जिसमें ब्राह्मणवादियों के कुकृत्य ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। एक यादव कथावाचक जिनको ब्राह्मणवादियों द्वारा सिर्फ इसलिए जलील किया गया कि उन्होंने एक शूद्र होकर कथा कहने की हिम्मत कैसे की। आज हम इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इस घटना पर अखिलेश यादव द्वारा की गई उस ऐतिहासिक घोषणा के बारे में बताएंगे जिसने सबको हिला कर रख दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस घटना पर अखिलेश यादव द्वारा की गई घोषणा पर चर्चा करने से पहले हम आपको इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया बल्कि पूरे देश में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के ज्वलंत सवालों को फिर से उभारा। यह घटना दादरपुर गांव में घटी, जहां एक यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया। यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराई को दर्शाता है जो आज भी भारतीय समाज के कई हिस्सों में मौजूद है। इस घटना का विवरण न केवल तथ्यों की एक श्रृंखला है, बल्कि यह मानवता, सम्मान और सामाजिक संरचना के बीच की जटिलताओं का एक दर्पण है। मुकुटमणि यादव एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कथावाचक के रूप में जाने जाते थे। उनकी वाणी में वह जादू था जो श्रोताओं को भक्ति और नैतिकता की कहानियों में डुबो देता था। वह उन कथाओं को सुनाते थे जो प्रेम, करुणा और समानता की शिक्षा देती थीं। दादरपुर गांव में एक धार्मिक आयोजन का निमंत्रण उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। इस बार भी वह अपने सहयोगी संत सिंह यादव के साथ कथा वाचन के लिए पहुंचे थे। यह आयोजन एक स्थानीय ब्राह्मण परिवार द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके यजमान के रूप में एक महिला थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मुकुटमणि ने अपनी कथा शुरू की और उनकी वाणी में वह भावनात्मक गहराई थी जो श्रोताओं को बांधे रखती थी। श्रोता उनकी बातों में खोए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि यह आयोजन एक और सफल धार्मिक समारोह के रूप में समाप्त होगा। लेकिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, माहौल अचानक बदल गया। कुछ लोगों को यह बात खटकने लगी कि एक यादव जाति का व्यक्ति, जिसे सामाजिक ढांचे में ब्राह्मणों से निचली माना जाता है, एक ब्राह्मण यजमान के लिए कथा वाचन कर रहा था। यह असंतोष, जो पहले छिपा हुआ था, जल्द ही एक घृणित और अमानवीय कृत्य में बदल गया। जैसे ही कथा समाप्त हुई, कुछ लोगों ने मुकुटमणि और संत सिंह को घेर लिया। उनकी जाति को लेकर ताने मारे गए और उनकी कथावाचक की भूमिका को अपमानित किया गया। यह ताने जल्द ही शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न में बदल गए। मुकुटमणि की छोटी, जो उनके लिए धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थी, काट दी गई। उनके सिर को जबरन मुंडवाया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। सबसे हृदय विदारक क्षण तब आया जब उन्हें यजमान महिला के पैरों पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। यह न केवल एक व्यक्ति का अपमान था, बल्कि यह उस सामाजिक व्यवस्था का क्रूर प्रदर्शन था जो जाति के आधार पर मनुष्य को मनुष्य से नीचा समझती है। कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि मुकुटमणि और संत सिंह पर पेशाब छिड़का गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी यह दावा अपने आप में इस बात का संकेत है कि इस घटना ने समाज में कितना गहरा आक्रोश और दुख पैदा किया। यह अपमान न केवल शारीरिक था, बल्कि यह एक व्यक्ति की आत्मा को कुचलने का प्रयास था। मुकुटमणि, जो अपनी कथाओं में समानता और भक्ति की बात करते थे, स्वयं उस व्यवस्था के शिकार बन गए जिसके खिलाफ उनकी कथाएं थीं। दादरपुर गांव इटावा जिले का एक छोटा सा गांव है, जहां सामाजिक संरचना में जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ें हैं। यहां ब्राह्मण, यादव और अन्य जातियों के बीच सामाजिक तनाव कोई नई बात नहीं है। हालांकि यह घटना उस सामाजिक तनाव का चरम बिंदु थी जो आमतौर पर छिपा रहता है। ब्राह्मण समुदाय
जो परंपरागत रूप से सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व की भूमिका में रहा है, और यादव समुदाय जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होने के बावजूद सामाजिक रूप से कम माना जाता है, के बीच का यह तनाव इस घटना में साफ दिखाई दिया। मुकुटमणि का कथावाचक होना, जो परंपरागत रूप से ब्राह्मणों की भूमिका मानी जाती थी, कुछ लोगों के लिए असहनीय था। उनकी कथा वाचन की कला, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को जोड़ती थी, उन लोगों के लिए एक चुनौती बन गई जो जातिगत श्रेष्ठता के भ्रम में जी रहे थे। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन और समानता की कोशिशें उन लोगों के लिए खतरा बन जाती हैं जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। मुकुटमणि और संत सिंह के लिए यह घटना सिर्फ एक दिन का अपमान नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान, उनकी पहचान और उनकी आस्था पर एक गहरा आघात था। एक कथावाचक जो दूसरों को जीवन का अर्थ समझाता हो, जब स्वयं इस तरह के अपमान का शिकार बनता है, तो उसका दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मुकुटमणि ने बाद में मीडिया से बातचीत में बताया कि वह न केवल शारीरिक रूप से आहत हुए, बल्कि उनके मन में यह डर बैठ गया कि क्या वह फिर कभी कथावाचन कर पाएंगे। उनके परिवार और समुदाय के लिए भी यह घटना एक बड़ा झटका थी। यादव समुदाय, जो पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है, ने इस घटना को अपने सम्मान पर हमले के रूप में देखा। यह घटना उनके लिए सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी थी जो हर दिन जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले लोग करते हैं। यह घटना जल्द ही सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के माध्यम से देश भर में फैल गई। ट्विटर पर इस घटना को लेकर व्यापक चर्चा हुई और कई लोगों ने इसे जातिगत उत्पीड़न का एक स्पष्ट उदाहरण बताया। कुछ लोगों ने इस घटना की तुलना उन ऐतिहासिक घटनाओं से की जहां दलितों और पिछड़ी जातियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। इस घटना ने समाज के उस हिस्से को भी जगा दिया जो सामाजिक सुधार और समानता के लिए काम कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप भी लगाया। कुछ खबरों में अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए गए, जैसे पेशाब छिड़कने की बात, जिसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर भी यह तथ्य कि एक व्यक्ति को उसकी जाति के कारण इस तरह अपमानित किया गया, किसी भी तरह से कम गंभीर नहीं बनता। इटावा के दादरपुर गांव में मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ हुआ अमानवीय व्यवहार न केवल एक व्यक्ति का अपमान है, बल्कि यह उस घृणित ब्राह्मणवादी विचारधारा का नंगा प्रदर्शन है जो हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड और कुकर्मों को बढ़ावा देती है। यह घटना भारतीय समाज में गहरे बैठे जातिगत भेदभाव की वह क्रूर सच्चाई है जो ब्राह्मणवाद के जहरीले पंजों में जकड़ा हुआ है। यह अपमान न केवल शारीरिक और मानसिक था, बल्कि यह उस पाखंडी व्यवस्था का प्रतीक है जो धर्म के नाम पर मानवता को कुचलती है। इस वीडियो के तहत हम इस जातिगत अपमान के स्वरूप को न केवल गहराई से समझेंगे, बल्कि हिंदू धर्म के उन कुकर्मों और ब्राह्मणवादी विचारधारा की आलोचना भी करेंगे जो इस तरह की घटनाओं को जन्म देती है। मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ जो हुआ वह कोई सामान्य अपराध नहीं था। यह ब्राह्मणवादी विचारधारा की वह क्रूरता थी जो धर्म के नाम पर अपनी कथित श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उनकी चोटी काटना, सिर मुंडवाना और यजमान के पैरों पर नाक रगड़वाने जैसे अमानवीय कृत्य इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणवाद मानवता को ताक पर रखकर केवल अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। छोटी, जो हिंदू परंपरा में आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक मानी जाती है, उसका काटा जाना न केवल शारीरिक हिंसा थी, बल्कि यह मुकुटमणि की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास था। यह ब्राह्मणवादी विचारधारा का वह घिनौना चेहरा है जो किसी को भी अपनी जगह पर उठने नहीं देना चाहता। सिर मुंडवाना और नाक रगड़वाना जैसे कृत्य भारतीय समाज में अपमान और दास्ता के प्रतीक रहे हैं। यह केवल एक व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह पूरे यादव समुदाय को यह संदेश देना था कि वे ब्राह्मणों के सामने हमेशा झुके रहे। कुछ खबरों में यह दावा भी किया गया कि उन पर पेशाब छिड़का गया, जो भले ही अपुष्ट हो, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि ब्राह्मणवादी मानसिकता कितनी नीच और घृणित हो सकती है। यह सब धर्म के नाम पर हुआ,
जो हिंदू धर्म के पाखंडवाद का सबसे बड़ा सबूत है। धर्म जो प्रेम और करुणा का संदेश देता है, यहाँ एक हथियार बन गया जिसके जरिए एक समुदाय को कुचला गया। यह हिंदू धर्म के उन कुकर्मों का परिणाम है जो ब्राह्मणवादी विचारधारा को पोषित करते हैं। इस घटना के पीछे की मानसिकता ब्राह्मणवाद का वह जहरीला बीज है जो सदियों से भारतीय समाज को खोखला करता आ रहा है। यह विचारधारा जो जाति को श्रेष्ठता और हीनता का आधार मानती है, हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड को बढ़ावा देती है। मुकुटमणि यादव का कथावाचक होना, जो परंपरागत रूप से ब्राह्मणों का विशेषाधिकार माना जाता है, कुछ लोगों के लिए असहनीय था। यह असहिष्णुता उस ब्राह्मणवादी सोच का परिणाम है जो यह मानती है कि केवल ब्राह्मण ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के हकदार हैं। यह सोच न केवल पाखंडी है, बल्कि यह हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों, जो समानता और भक्ति की बात करते हैं, के खिलाफ है। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने हिंदू धर्म को एक ऐसी जंजीर बना दिया है जो समाज को बांधे रखती है। यह विचारधारा यह मानती है कि जन्म के आधार पर एक व्यक्ति की योग्यता और सम्मान तय किया जा सकता है। इस घटना में मुकुटमणि की कला और भक्ति को उनकी जाति के कारण नकार दिया गया। यह उस पाखंडवाद का प्रतीक है जो धर्म के नाम पर सामाजिक असमानता को जायज ठहराता है। ब्राह्मणवाद ने हिंदू धर्म को एक ऐसी व्यवस्था में बदल दिया है जहां धर्म का असली मकसद, आध्यात्मिक उन्नति, खो गया है और उसकी जगह केवल सत्ता और वर्चस्व का खेल रह गया है। यह घटना एक धार्मिक आयोजन के दौरान हुई, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हिंदू धर्म का पाखंडवाद कितना गहरा है। कथावाचन, जो भक्ति और समानता का प्रतीक होना चाहिए, यहाँ एक अपमान का मंच बन गया। यह हिंदू धर्म के उन कुकर्मों का परिणाम है जो धर्म को एक सामाजिक हथियार बना देते हैं। मुकुटमणि, जो अपनी कथाओं में प्रेम और करुणा की बात करते थे, स्वयं उस व्यवस्था के शिकार बन गए जो धर्म के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। यह पाखंडवाद का वह चेहरा है जो हिंदू धर्म को बदनाम करता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ जैसे भगवत गीता ये सिखाते हैं कि सभी प्राणी ईश्वर का हिस्सा हैं और भक्ति में कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा ने इन शिक्षाओं को दरकिनार कर दिया है। इस घटना में यजमान की भूमिका और धार्मिक आयोजन का महत्व अपराधियों के लिए एक अवसर बन गया, जिसके जरिए वे अपनी कथित श्रेष्ठता को साबित कर सकें। यह हिंदू धर्म का वह पाखंड है जो धर्म को एक समावेशी शक्ति के बजाय एक दमनकारी ताकत में बदल देता है। यह कुकर्म न केवल मुकुटमणि के साथ हुआ, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो इस पाखंडी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है। मुकुटमणि और संत सिंह पर इस अपमान का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह पूरे यादव समुदाय और मानवता पर एक प्रहार था। एक कथावाचक जो दूसरों को जीवन का अर्थ सिखाता हो, जब इस तरह के अपमान का शिकार बनता है, तो यह न केवल उसकी आत्मा को चोट पहुंचाता है, बल्कि यह समाज के नैतिक ढांचे को भी तोड़ता है। मुकुटमणि ने बाद में बताया कि इस घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह फिर कभी कथा वाचन कर पाएंगे। यह ब्राह्मणवादी विचारधारा की जीत है जो किसी की प्रतिभा और भक्ति को उनकी जाति के आधार पर कुचल देती है। यादव समुदाय के लिए यह घटना एक सामूहिक अपमान थी। यह उस सामाजिक तनाव का परिणाम है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पैदा किया है। यह तनाव न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी भारत में भी मौजूद है, जहां ब्राह्मणवाद के पाखंडी चेहरे को संस्कृति और परंपरा के नाम पर ढका जाता है। यह घटना इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समुदायों को दबाने का काम करती है। यह घटना कोई नई बात नहीं है। ब्राह्मणवादी विचारधारा का इतिहास उन कुकर्मों से भरा पड़ा है जहां निचली मानी जाने वाली जातियों को अपमानित और दंडित किया गया। चाहे वह दलितों पर अत्याचार हो या पिछड़ी जातियों पर हमले, ब्राह्मणवाद ने हमेशा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हिंसा और अपमान का सहारा लिया है। यह घटना उसी ऐतिहासिक सिलसिले का हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है। आधुनिक भारत में जहां संविधान समानता की बात करता है, ब्राह्मणवादी विचारधारा अभी भी समाज के एक बड़े हिस्से को जकड़े हुए है।
ये विचारधारा शिक्षा, आर्थिक प्रगति और कानूनी सुधारों के बावजूद जीवित है, क्योंकि यह धर्म के नाम पर पाखंड को बढ़ावा देती है। यह घटना इस बात का सबूत है कि हिंदू धर्म के कुकर्म और ब्राह्मणवादी पाखंडवाद अभी भी समाज को तोड़ रहे हैं। मुकुटमणि यादव के खिलाफ हुआ यह जातिगत अपमान केवल एक घटना नहीं है, यह ब्राह्मणवादी विचारधारा और हिंदू धर्म के पाखंडवाद का वह काला चेहरा है जो समाज को बांटता है। यह अपमान न केवल शारीरिक और मानसिक था, बल्कि यह उस पाखंडी व्यवस्था का प्रतीक है जो धर्म के नाम पर मानवता को कुचलती है। यह घटना हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां सभी को समान सम्मान मिले। ब्राह्मणवादी विचारधारा और हिंदू धर्म के कुकर्मों के खिलाफ यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है और इसे लड़ना हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो समानता और न्याय में विश्वास करता है। इटावा के दादरपुर गांव में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ हुए जातिगत अपमान ने भारतीय प्रशासनिक और कानूनी तंत्र के सामने एक कठिन चुनौती पेश की। यह घटना जो सामाजिक भेदभाव की गहरी जड़ों को उजागर करती है, प्रशासन की तत्परता और कानूनी प्रक्रिया की प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गई। इस वीडियो में हम उन प्रशासनिक और कानूनी कदमों का विश्लेषण करेंगे जो इस मामले में उठाए गए, साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे कानूनी ढांचे की सीमाएं और सामाजिक दबाव इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। घटना के बाद जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इटावा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। स्थानीय थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता IPC की धाराएं जैसे 323 स्वैच्छिक चोट, 506 आपराधिक धमकी और 509 महिला की गरिमा का अपमान शामिल थीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया और इटावा के SISP को नोटिस जारी कर 10 दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यह कदम इस बात का संकेत था कि यह मामला केवल स्थानीय नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस हस्तक्षेप ने स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ाया, जिससे पुलिस को और अधिक सक्रियता दिखानी पड़ी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी ने यह सुनिश्चित किया कि यह मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि इसकी गंभीरता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाए। इटावा प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई का दावा किया, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह कार्रवाई केवल औपचारिकता थी या वास्तव में न्याय सुनिश्चित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रभावशाली लोग अक्सर कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिले। इटावा के दादरपुर गांव में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ हुए जातिगत अपमान ने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोरा, बल्कि इसने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी व्यापक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। यह घटना भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव की जटिलताओं और राजनीतिक अवसरवादिता का एक दर्पण बन गई। इस घटना ने सोशल मीडिया, विशेष रूप से ट्विटर पर तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। यादव समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों ने इसे अपने सम्मान पर हमले के रूप में देखा। ट्विटर पर जस्टिस फॉर मुकुटमणि जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे जातिगत उत्पीड़न का स्पष्ट उदाहरण बताया। स्थानीय स्तर पर दादरपुर और आसपास के गांवों में यादव समुदाय ने प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें वे इस अपमान के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे थे। यह आक्रोश केवल यादव समुदाय तक सीमित नहीं रहा। दलित और अन्य वंचित समुदायों ने भी इस घटना की निंदा की। इसे सामाजिक असमानता का प्रतीक मानते हुए सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों ने इस मामले को उठाकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किए। यह सामाजिक एकजुटता इस बात का संकेत थी कि लोग अब इस तरह के अत्याचारों को चुपचाप सहन करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि कुछ समूहों ने इस घटना को अतिशयोक्ति के साथ पेश करने की कोशिश की, जिससे सामाजिक तनाव और बढ़ा। दोस्तों, अब हम मुकुटमणि के साथ हुई इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर चर्चा करेंगे। इटावा के दादरपुर गांव में
मुकुटमणि यादव के साथ हुए जातिगत अपमान ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को तीव्र प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रतिक्रिया न केवल इस घटना के प्रति उनके रुख को दर्शाती है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है। अखिलेश यादव ने दादरपुर में मुकुटमणि यादव के साथ हुए अपमान को ब्राह्मणवादी वर्चस्व का क्रूर उदाहरण करार दिया। उन्होंने इसे सामाजिक भेदभाव का प्रतीक बताया जो समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने इस घटना को मानवता पर हमला कहा और समाज में जातिगत श्रेष्ठता की मानसिकता की कड़ी आलोचना की। उनकी यह प्रतिक्रिया यादव समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच व्यापक समर्थन हासिल करने में सफल रही, जिसने इस मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर इस मामले में त्वरित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी कि यदि दोषियों को सजा नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। यह कदम न केवल प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास था, बल्कि यह उनकी पार्टी की ओबीसी समुदाय के बीच प्रभाव को मजबूत करने की रणनीति भी थी। उनकी यह मांग इस मामले में प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही। अखिलेश यादव ने मुकुटमणि यादव को लखनऊ बुलाकर व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया और उन्हें 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। यह कदम पीड़ित के प्रति उनकी संवेदनशीलता और समर्थन का प्रतीक था। इस मुलाकात में उन्होंने मुकुटमणि को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। यह कदम न केवल पीड़ित का मनोबल बढ़ाने वाला था, बल्कि इसने यादव समुदाय के बीच अखिलेश की छवि को और मजबूत किया, जो इस घटना से आहत था। अखिलेश यादव ने इस घटना के संदर्भ में भागवत कथा की समावेशिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सभी के लिए है और कोई भी इसे सुना सकता है। यह बयान ब्राह्मणवादी मानसिकता के खिलाफ एक प्रत्यक्ष प्रहार था, जो धार्मिक कार्यों को विशिष्ट जातियों तक सीमित करता है। उनकी यह टिप्पणी सामाजिक समानता और भक्ति की सार्वभौमिकता को बढ़ावा देने का प्रयास थी, जिसने इस मामले को व्यापक सामाजिक सुधार की दिशा में एक मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने इस घटना को केवल एक स्थानीय विवाद से ऊपर उठाकर सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना दिया। उनकी निंदा, प्रशासन पर दबाव, पीड़ित के प्रति समर्थन और समावेशिता पर जोर इस बात का प्रमाण है कि वे इस मामले को सामाजिक न्याय के लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, अब इस घटना को लेकर हम अपना ओपिनियन देना चाहेंगे। इटावा के दादरपुर में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ हुआ जातिगत अपमान न केवल एक व्यक्ति की गरिमा पर हमला है, बल्कि यह मनुवादी विचारधारा का वह घिनौना चेहरा है जो सदियों से भारतीय समाज को जकड़े हुए है। यह घटना, जिसमें एक कथावाचक को उसकी जाति के कारण अपमानित किया गया, ब्राह्मणवादी मानसिकता का जीवंत प्रमाण है, जो धर्म के नाम पर पाखंड और अत्याचार को बढ़ावा देती है। मेरा मत है कि यह घटना बहुजन समाज के लिए एक जागृति का क्षण है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों की रोशनी में समझने और उसका प्रतिकार करने की जरूरत है। मनुवाद, जो हिंदू धर्म के नाम पर जातिगत श्रेष्ठता को थोपता है, वह एक जहरीली विचारधारा है जो समाज को बांटती है और मानवता को कुचलती है। दादरपुर की घटना में मुकुटमणि यादव की चोटी काटना, सिर मुंडवाना और यजमान के पैरों पर नाक रगड़वाना केवल शारीरिक और मानसिक हिंसा नहीं थी। यह मनुवादी व्यवस्था का वह क्रूर प्रदर्शन था जो किसी गैर ब्राह्मण को धार्मिक कार्य करने का अधिकार तक नहीं देता। यह पाखंड है कि एक कथावाचक जो भक्ति और समानता की बात करता हो, उसकी जाति के आधार पर उसकी योग्यता को खारिज कर दिया जाए। मनुवादी ब्राह्मणवाद ने हिंदू धर्म को एक ऐसी जंजीर बना दिया है जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों की सत्ता को बनाए रखती है, जबकि बहुजन समाज को हाशिए पर धकेलती है। यह विचारधारा, जो मनुस्मृति की नीच शिक्षाओं पर आधारित है, आज भी ग्रामीण और शहरी भारत में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं और इसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, मैं एक ऐसे धर्म में विश्वास करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए।
दादरपुर की घटना इस बात का सबूत है कि मनुवादी व्यवस्था इन मूल्यों के खिलाफ है। बाबा साहेब ने मनुवाद को सामाजिक गुलामी की जड़ बताया और बहुजन समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील होने का आह्वान किया। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ केवल कानूनी लड़ाई काफी नहीं है, इसके लिए सामाजिक जागृति और एकता जरूरी है। मुकुटमणि के अपमान ने यह दिखाया कि मनुवादी व्यवस्था बहुजन समाज को उनके अधिकारों और गरिमा से वंचित रखना चाहती है। बाबा साहेब का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि हमें इस पाखंडी व्यवस्था को चुनौती देनी होगी ताकि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के जीने का हक मिले। यह घटना बहुजन समाज के लिए एक चेतावनी है कि मनुवादी व्यवस्था तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम एकजुट होकर इसका मुकाबला नहीं करते। यादव, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को इस पाखंडी व्यवस्था के खिलाफ एक मंच पर आना होगा। हमें बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के मंत्र को अपनाना होगा। शिक्षा हमें इस व्यवस्था की सच्चाई समझने की शक्ति देगी, संगठन हमें एकजुट करेगा और संघर्ष हमें हमारे हक और सम्मान दिलाएगा। बहुजन समाज को धार्मिक पाखंड से बाहर निकलकर अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मजबूत करना होगा। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि कोई भी जाति किसी से ऊंची या नीची नहीं है। दोस्तों, आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।